हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्वेरीज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिक्स का किस तरह का फॉर्मेट होता है और बहुत सारी बातें किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, रोज, कॉलम्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो कौन सी प्लेस पे स्थित है, मतलब उसको कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 5 3 2 2 3 6 कुछ भी है। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसको कैसे पता करेंगे कि ये 6 कौन सा प्लेस पे है, 2 कौन सा प्लेस पे है, 5 कौन सा प्लेस है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये था ए, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हुआ ए 1 1, मतलब ये हुआ ए 1 जो है ये फर्स्ट रो के लिए है और ये 1 जो है ये फर्स्ट कॉलम के लिए है। ये 5 जो है ए 1 1 पे है, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे। और ये सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है। और फिर ये है मेरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये तो मान लीजिए छोटा था, इससे अगर बड़ा चाहिए तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक और है तरीका। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसे मान लीजिए A11 लिखेंगे पहले। इसी तरह से चलते जाएंगे A12 A13, इसी तरह से जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23, इसी तरह से जाएंगे A31 A32 A33, इसी तरह से जाएगा। चलिए और आगे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अब उसको n के टर्म में लिखेंगे, n और mn के टर्म में, ij के टर्म में। तो आगे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा फिर A1j बचेगा यहाँ पे A1j। A1 मतलब फर्स्ट रो हो गया और j मतलब आगे चलकर जितना भी कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उससे हमको मतलब नहीं है, इसलिए उसको j से डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह और आगे जाएंगे तो क्या बचेगा A1 ही रहेगा। और यहाँ पे मेरा nth टर्म हो गया, ये nth टर्म, इसलिए इसको ये क्या हो गया nth रोज है, इसलिए 1n लिखेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए आएंगे तो यहाँ पे तो ये सेकंड रोज है, तो कौन सा कॉलम होगा, तो jth कॉलम होगा, jth कॉलम। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड रो में ही nth कॉलम होगा, ठीक। फिर उसी प्रकार जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A थर्ड रो और jth कॉलम। फिर उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा थर्ड रो nth कॉलम। चलिए अब इसको भी nth के टर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा A, ये चेंज हो रहा है, ये I, इसको I से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज को I से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा AI1। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे I, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, तो ये I हो जाएगा। और ये 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि कॉलम तो वही रहना है। फिर इसमें क्या हो जाएगा AI3 हो जाएगा। फिर इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ith रो हो जाएगा और jth कॉलम दोनों हो गया। फिर इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ith रो और nth कॉलम। फिर इसको एक बार और नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m, लास्ट में तो m, यहाँ n था, यहाँ पे m होगा, नंबर ऑफ रो जो है m हो जाएगा और कॉलम 1 ही होगा। यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे am2 हो जाएगा, यहाँ पे am3 हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह आगे एक्सपेंड करेंगे तो amj हो जाएगा, यहाँ पे j आ जाएगा, jth रो कॉलम। और फिर उसी प्रकार यहाँ पे amn, मतलब यहाँ पे m रोज और nth कॉलम, ये दोनों हो गया। इसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को। ये m/n ऑर्डर का हुआ, ये mn हुआ ना, इतना रोज है इतना कॉलम है, इसलिए m/n इसका ऑर्डर हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग को अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी निकालना हो गया है, सपोज कीजिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए ये था मेरा बी मैट्रिक्स था,
ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एम इंटू एन, यही मेरा एलिमेंट्स हो जाएगा, मतलब इक्वल टू एम एन। ठीक, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं। तो जनरली हम लोग 7 प्रकार के मैट्रिसेस पढ़ेंगे। जनरली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, बाकी कुछ नहीं। रोज कितना भी रहे, कॉलम एक रहेगा। ए मैट्रिक्स इज said to be a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स हुआ 5 2 3, ये एक कॉलम हुआ। इसमें क्या है, रोज कितना भी रहे, मुझे बस कॉलम एक चाहिए, एक, ओनली वन। तो वन कॉलम है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इसको जनरल फॉर्म में ऐसा ही प्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। मतलब ये जो मेरा कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो वन ही रहेगा, बाकी रोज कितना भी है, मतलब एम कितना भी है उससे मतलब नहीं है, बस मेरा कॉलम वन होना चाहिए। ये भी क्या है, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, और कुछ नहीं है, बस यही कॉलम मैट्रिक्स में है कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक रोज होता है, एक रो, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉलम कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक रो होना चाहिए इसमें। तो इसका डेफिनेशन होगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2 3 5, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे 5, ये भी सिर्फ हो जाएगा, ये भी सिर्फ एक रोज कॉलम है। यहाँ पे भी लिख सकते थे 2, कुछ भी, ये भी तो एक ही कॉलम हुआ है ना, ये भी एक ही रो है। कुछ भी रो बोलिए कॉलम बोलिए, दोनों तो एक ही है इसमें। फिर इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखते हैं, इसको अगर जनरल फॉर्म, हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, इन जनरल। इसका हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए आई जे, नंबर ऑफ रोज कॉलम जो होगा ये हमेशा वन होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल ए आई जे 1 इंटू 1 बाई एन इज अ, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप्स की तरफ। थर्ड टाइप्स मेरा क्या है, थर्ड में मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड से ही तो आधा इसका डेफिनेशन हो गया। इससे पता चल रहा है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर मतलब कि जितना रोज होगा उतना कॉलम्स होगा, सीधा सा बात है। तो ए मैट्रिक्स
in which the number of rows and the number of columns are equal। यही मेरा बोलता है। तो a matrix in which the number of rows and number of columns are equal। एग्जाम्पल में ये लेते हैं। अभी क्या आ जाएगा 2 3 5 6। इसमें क्या है 2 रो है 2 कॉलम, 2 बाई 2 का है। फिर मान लीजिए ये ए हुआ, ये मान लीजिए बी इक्वल टू है 3 2 5 4 9 7 3 5 2। ये क्या है मेरा, सॉरी ये क्या है मेरा 3 बाई 3 का है। मतलब ये मेरा हुआ इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रोज होगा उतना ही कॉलम्स होगा। इसको जनरल में लिख सकते हैं, इन जनरल ए इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल है। इक्वल में क्या लिख सकते हैं लोग, एम इंटू एम या एन इंटू एन, कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वल है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप्स की तरफ। चौथा में मेरा क्या बोलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या बोलता है डेफिनेशन में, इसमें जितना भी डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब सारा जीरो होना चाहिए। मतलब अ मैट्रिक्स इन विच a matrix in which all non-diagonal elements are जीरो। जीरो मीन्स जीरो। जितना भी मेरा डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 2 0 0 3, ये क्या हुआ डायगोनल एलिमेंट में क्या है 2 3 है, और बाकी उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ जीरो हो जाएगा। मान लीजिए ये ए था, मान लीजिए बी इक्वल टू है, तो मान लीजिए 3 बाई 3 कर लेते हैं। ये तो 2 बाई 2 का था, 3 बाई 3 कर लेते हैं तो 4 0 0 0 3 0 0 0 7। ये 3 बाई 3 का हुआ। तो इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वही जीरो के अलावा है, बाकी सारा जीरो एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इन जनरल बी इक्वल टू, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है तो बी इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। इससे ये पता चल रहा है कि जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं जनरली दैट डायगोनल स्क्वायर में ही हो। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो एम बाई एम का हुआ ये। फिर इसको एम बाई एम हो गया, ठीक। फिर बी इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स if and only if ए आई जे इक्वल टू जीरो। मतलब जितना भी ए जे हो वो सारा जीरो हो, बट कौन सा जीरो नहीं हो, बस आई जब जे के बराबर नहीं हो तब। बाकी उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है
और बाकी का नॉन डायगोनल जो एलिमेंट हुआ वो सारा जीरो होगा। मतलब डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स is a matrix in which all diagonal elements are equal and non-diagonal elements are जीरो। जस्ट इसी की तरह डायगोनल की तरह, बस इसमें क्या है कि ये जो मेरा होगा आइडेंटिटी होगा, इक्वल होगा हर जगह, बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। से एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हो जाएगा मेरा फिर 2 0 0 2, इस टाइप का कुछ होगा, या फिर ये भी होगा 3, इसको भी तो बोल सकते हैं। इसमें भी तो डायगोनल 3 है, बाकी का एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, फिर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इन जनरल तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए आई जे n बाई n, इसमें क्या होगा, व्हेन ए आई जे इक्वल टू जीरो, मतलब जितना भी ए आई जे होगा बाकी सारा जीरो होगा, बस आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए। आई और जे इक्वल नहीं है तो बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और ए आई जे इक्वल टू के व्हेन आई बराबर जे फॉर ऑल कांस्टेंट वैल्यू के मेरा छठा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी मेरा डायगोनल एलिमेंट होगा वो सिर्फ 1 होगा और बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। इसमें क्या होता है कि सारा डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। इसको डेफिनेशन लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स लिखते हैं, और मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are जीरो। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, ये मेरा मैट्रिक्स हुआ, ठीक, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हुआ 3x3 का मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो। जैसे ये हुआ, इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2x2 का अगर बनाना हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, सिर्फ यही होगा। इन जनरल, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ए आई जे, इसका दो पार्ट में लिखेंगे इसको। 1 कब देगा, इफ़ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे से 1 1 हुआ, यहाँ 2 2 था तो 1, 3 3 था तो 1, बाकी सारा जीरो था। अगर जीरो आएगा तो कब आएगा, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। बस इतना ही था। और हम चलते हैं सातवां टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। सातवां मैट्रिसेस होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जितना भी एलिमेंट्स होगा मैट्रिक्स के अंदर वो सारा जीरो होगा। मतलब ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो।
मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, फिर 0 0 0, ये 2/2 का हुआ, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 का हुआ। इसी तरह जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा जीरो होगा। ये था मेरा 2/2 का, ये 1/1 का। ठीक, ये रहा मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 7 टाइप्स का मैट्रिसेस था। फिर इसको जनरली हम लोग 8 is denoted or represented by 0 0। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए, अब आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये हुआ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है, अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उसको इक्वल तब बोला जाएगा जब उसका दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे 2/2 हुआ तो दोनों 2/2 का ही होना चाहिए, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं सेंटेंस में, टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू Aij एंड बी इक्वल टू Bij। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल कब होगा, आर सेट टू बी इक्वल इफ़ यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2/2 का है चाहिए तो दोनों 2/2 का ही होना चाहिए, ये 3/3 का है, दोनों 3/3 का ही होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द corresponding एलिमेंट ऑफ बी। दैट इज, और बात करें हम लोग तो Aij इक्वल टू Bij होना चाहिए फॉर ऑल i एंड j। इसका मतलब जितना भी एलिमेंट है, मतलब ये यहाँ पे है A22, तो यहाँ भी A22 जो होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इफ़ सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स है XY, तो मान लीजिए AB, दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों ये इक्वल कब होगा, जब यहाँ भी X रहेगा, यहाँ भी Y, A और B। सपोज कीजिए हम कुछ कांस्टेंट लेकर बनाते हैं, मान लीजिए 5 है, 3 2 -2। ठीक, तो ये इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे 5 3 2 -2, तब कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, इस 3 कॉरस्पॉन्डिंग ये 3, 2 कॉरस्पॉन्डिंग ये 2, -2 कॉरस्पॉन्डिंग ये -2। जितना भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ही वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इसी तरह से हम लोग, जैसे हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए है कि XYAB इसके बराबर है 2 3 5 -2, तो इस तरह ये हमको यहाँ पे हेल्प करेगा, ये क्योंकि ये बोल रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो x बराबर 2 होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम लोग देखे थे कि ये दोनों इक्वल हो रहा था, फिर ये 3 3 इक्वल हो रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू 3 हो जाएगा, सारा कॉरस्पॉन्डिंग से लेंगे। फिर a इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा, a इक्वल टू 5, और यहाँ पे b इक्वल टू -2 हो जाएगा, सारा कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे। ठीक, थैंक्स एवरीवन। तो ये हमारा मैट्रिसेस का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब हम लोग अगले वीडियो में मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।